त्योहारों में लोगों को मिला महंगाई का डोज। घरेलू गैस के दामों में 2.10 रुपए की बढ़ोतरी। महिलाओं का कहना, दाम बढ़ने से घर का बजट बिगड़ा। सीएनजी के दाम बढ़ने से लोगों का बिगड़ा बजट। लोगों का कहना, दाम बढ़ने से ट्रांसपोर्ट भी हुआ महंगा। बढ़ते दामों पर तुरंत लगाए सरकार लगाम। दिन पे दिन बढ़ रही पीयूसी बनवाने वालों की संख्या, लेकिन सर्वर की समस्या अभी भी बरकरार। पीयूसी इंचार्ज का कहना, एक दिन में बन रहे हैं 160 पीयूसी। कई सालों से टूटी है सीबीडी ग्राउंड के सामने की सड़क। सड़क के कारण आए दिन होते रहते हैं एक्सीडेंट। लोगों का कहना, टूटी सड़कों पर नहीं हो रहा कोई भी काम। तीन दिनों में पूरा होगा रामलीला का मंचन। पंडाल में लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य। आयोजकों का कहना, दोनों वैक्सीन डोज ले चुके लोगों को मिलेगी एंट्री। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। त्योहारी सीजन से पहले आम आदमी को महंगाई का जोरदार झटका लगा है। घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर एक बार फिर से महंगी हो गए हैं। आपको बता दें कि वहीं बढ़े हुए दामों पर जनता ने विरोध किया है। उनका कहना है कि कोरोना ने वैसे ही सब कुछ बर्बाद कर दिया है। ऐसे में रोज बढ़ रहे दामों ने हम सभी की कमर तोड़ दी है। वहीं महिलाओं का कहना है कि गैस के दाम बढ़ने से घर का बजट बिगड़ गया है। सरकार ने महंगाई कम करने का जो वादा किया था, वो वादा सरकार भूल गई है। हमारा सरकार से अनुरोध है कि बढ़ती महंगाई को जल्द से जल्द कम करें। बहुत ज़्यादा परेशानी है, घर का बजट नहीं बन पाता, काम धंधे है नहीं बिल्कुल भी। अब महंगाई होती जा रही है, कभी तेल की कभी किसी चीज़ की। मतलब सिलेंडर महंगाई कर रखी है, राशन महंगा हो रहा है, तेल भी महंगा हो रहा है, आटा भी महंगा हो रहा है। तो हम गरीब आदमी हम कहाँ से लाएंगे? हमारा कोई कमाने वाला नहीं, कुछ नहीं। अब 5-6 हज़ार रुपये कमाते तो उसमें हमारा पूरा नहीं हो पाता। इसलिए हम पहले तो गैस के पैसे मिलते थे, अब मिलते भी नहीं है, वो भी नहीं मिलते। बस यही हमें परेशानी है। हम कहते हैं कि सिलेंडर सस्ता किया जाए, जो पैसे आ रहे हैं वो नहीं आ रहे तो सिलेंडर सस्ता करा जाए। बढ़ रहे कमाई, हम आमदनी कुछ है नहीं तो कैसे करेंगे हम लोग, बताओ। अब तो बहुत महंगा होगा। 500 रुपये फालतू है। अब तो बाबू 500 हो गए एकदम। तब बताओ काम एक पैसे का नहीं, तो हम कहाँ से लावे 900 रुपये भाई। बहुत परेशानी हो रही है हमें तो। क्या क्या परेशानी हो रही है? गैस सिलेंडर की भी, तेल पेल की, सारा तेल बढ़ रहा है, सब चीज़ बढ़ रही है जी। 900 की आ रही है। सीएनजी के दामों में 2.28 रुपए की बढ़ोतरी के बाद लोगों का कहना है कि पेट्रोल डीजल के आसमान छूते दाम के लिए सीएनजी ही विकल्प के तौर पर बचा हुआ था। लेकिन अब उसके दाम भी बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट से आने वाले सामान के दामों में भी इजाफा हो रहा है, जिसका असर सीधे जनता पर पड़ रहा है। अब बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने की जरूरत है, वरना इस महंगाई से जीना मुश्किल हो जाएगा। और क्या कुछ कहा, देखिए आप। अब झेलना तो पड़ेगा ही, क्या करें। अब जो चल रहा है उसके हिसाब से देखेंगे क्या हो रहा है। पर पेट्रोल से बढ़िया इस हिसाब से, क्योंकि सीएनजी अभी तो कुछ 50 रुपये है। 50 के हिसाब से हमारी गाड़ी चल जाती है 20 किलोमीटर। पेट्रोल 100 के हिसाब से 7 किलोमीटर चलती है, वहाँ थोड़ी दिक्कत ज़्यादा हो जाती है। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, बट हाँ अगर होगा तो बैटरी वाली गाड़ी प्रेफर करेंगे फिर टाइम के साथ, क्योंकि सीएनजी पे बढ़ गई है। पहले 35 रुपये थी आज से 1 साल पहले, अब 50 भी होगी, तो फ़र्क तो आएगा ही आएगा दोनों चीज़ों में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, काम तो सबको पड़ता ही है, काम तो करना ही पड़ेगा। अब जिसकी मजबूरी है उसको करना ही पड़ेगा, 2 पैसे कम बचा लेगा और क्या। परेशानी तो हो ही रही है। उधर पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए, उधर डीजल के रेट बढ़ा दिए, अब इसके सीएनजी के भी रेट बढ़ा दिए। अब सीएनजी के भी रेट बढ़ा दिए तो बताओ आदमी सीएनजी डलवाएगा क्या करेगा, बताओ। अब सीएनजी इसलिए डलवा रहे थे, सीएनजी के रेट कम थे, अब इन्होंने इसके भी बढ़ा दिए, बताओ फिर क्या डलवाएंगे गाड़ी। पैसे जो है इसमें सर खर्चा कम आए, अब इसमें खर्चा तो 2 और बढ़ा दिए। अभी पता नहीं और भी बढ़ जाए तो कुछ पता नहीं। अब घाटा तो हमें ही है, घाटा तो और किसे घाटा है। 400 रुपये की गैस डल थी पहले, अब इसमें 450 की 460 रुपये की गैस डल है। मेरा नाम अनिल कुमार है और विश्वासनगर में हमारी गाड़ियाँ चलती है। 2-3 गाड़ियाँ हैं, हमने सीएनजी डीजल हटा के सीएनजी ले लिया हमने। लेकिन धीरे धीरे देखते थे 30-40 हज़ार रुपये का आज पर रेट 50 रुपये पहुँचा दिया इन्होंने। अब क्या करेगा, इसमें मतलब डीजल के बराबर ही रेट कर दिया इन लोगों ने इसे। जब हमें तो उस समय हमने लिया था 29 रुपये के हिसाब से,
और धीरे धीरे करते करते गाड़ियाँ रेट इतना बढ़ाते बढ़ाते आज 50 रुपये पड़ दिया और खर्चे कहाँ से निकलेंगे कुछ नहीं पता था। आज भी रेट बढ़ा 3-4 रुपये बढ़ा दिया आज तो इकट्ठा एकदम बिना सूचना के हम लोग सोचिए। प्रदूषण प्रमाण पत्र पर सख्ती के बाद से दिन पे दिन पीयूसी बनवाने वालों की संख्या में इजाफा हो रहा है। वहीं पीयूसी इंचार्ज का कहना है कि कभी 4 महीने में पीयूसी बनते थे, अब उतने 4 दिन में बन रहे हैं। हम प्रत्येक दिन 160 से 170 पीयूसी बना रहे हैं। वहीं लोगों का कहना है कि भीड़ की वजह से जल्दी नंबर नहीं आता। अभी तक सर्वर डाउन की समस्या भी दूर नहीं हुई थी, जिसे बहुत टाइम लगता था। अगर सेंटर्स को और बढ़ा दिया जाए तो समस्या काफी हद तक दूर हो सकती है। हालत तो बहुत ऐसे बॉर्डर पर पूरा भीड़ लगी हुई है। ये आप 2-3 पेट्रोल पंप पे गए थे हम, बहुत ज़्यादा जाम लगा, उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ लगा हो रही है। इसमें लोग फ़ोन में मैसेज आ रहे हैं प्रदूषण कराओ। तो हम भी प्रदूषण ख़त्म हो गया था, इसलिए हम भी 10,000 चालान कौन भरेगा इतनी महंगाई में, 10,000 प्रदूषण कौन भरेगा। मैम सबको डर लग रहा है चालान का, और हर जगह भीड़ हो रही है काफ़ी। और मेरे को यहाँ भी आधा घंटा खड़ा हुआ हो गया। हाँ वो गलती है लोगों की। अब उनको दिख रहा है चालान भरना पड़ेगा 10,000 रुपये का, तो इससे अब दौड़ने कराने के लिए भी उसी हो। पहले तो थोड़ा ही था, 1,000 रुपये ज़्यादा, अब 10,000 रुपये का, और गाड़ी जब्त कर रहे हैं वो। यानी कि अब काम बढ़ गया है हमारा। तो सर्वर तो स्लो चल रहा है, लोड तो है जी, काफ़ी स्लो चल रहा है। दिन में मैं ये समझो एक गाड़ी में 10 से 15 मिनट लग भी लोगों को तो होती है परेशानी, उनको वेट करना पड़ता है। पहले 2-3 मिनट में गाड़ी हो जाती थी, अब 10 मिनट में होती है, तो उनको प्रॉब्लम होती है। धूप में खड़े हैं, लो आदमी के लिए तो, मजदूर आदमी के लिए तो वैसे भी ज़्यादा है ही है, लेकिन आजकल तो बाइक ज़्यादातर रखते ही है। लेकिन जो लो आदमी का है, जो गरीब आदमी है, जो कि 10,000 15,000 रुपये पाता है, उसके लिए तो ज़्यादा है ही, क्योंकि उसके महीने में अगर चालान होता है तो उसकी 1 महीने की पूरी सैलरी चली जाती है। पूर्वी दिल्ली की आज भी कई ऐसी सड़कें हैं जो बदहाली की शिकार हो रही हैं। उनका ना तो क्षेत्र के नेताओं की नजर पड़ रही है, ना तो आला अधिकारियों की। नतीजा तो ये है कि इसका सब जो खामियाजा है वो राहगीरों को उठाना पड़ रहा। सीबीडी ग्राउंड के सामने की सड़क पिछले कई सालों से टूटी पड़ी है, जिसकी वजह से आए दिन किसी न किसी का एक्सीडेंट हो जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार उन्होंने इसकी शिकायत की, पर अभी तक कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। वहीं राहगीरों का कहना है कि कई बार गड्ढों की वजह से लोग गिर जाते हैं और उन्हें गंभीर चोटें भी आ जाती हैं। हमें उम्मीद है कि इस सड़क को जल्द से जल्द ठीक कराया जाएगा। मैम ये मेरे को लगता है 1-1.5 साल से खराब ही है, ऐसी प्रॉब्लम है। देखो पेट्रोल पंप भी सामने है, और क्या आने जाने वाले लोग पेट्रोल पंप आते भी है भरवाने के लिए, लेकिन कोई ऐसा सुनवाई नहीं है कि हो भी जाता है तो यानी रोड ही डाल के वैसे चले जाते हैं। कोई ऐसा वो है प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, पानी भर जाता है जब हमें आने जाने में, तो बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। नहीं आप जब जा रहे हो तो सड़क दिखती नहीं है कि कितनी, जैसे पानी भर जाता है तो आपको लगता नहीं कि वो कितना डीप में है। हाँ तो जैसे ही आते हैं तो ऐसा लगता है कि बस ख़त्म है यहाँ पर। मैडम बहुत परेशानी हो रही है, देख रहे हो आप कितना गड्ढे हैं, और रिक्शा चलाने में बड़ा वो होते हैं, कभी कुछ परेशानी हो रही है, कभी कुछ टूट जाता है। काफ़ी दिनों से हो गए, कम से कम 2-4 महीने से ऊपर ज़्यादा हो गए। पहले थोड़ा टूटा था, फिर ज़्यादा टूटा। मैडम बहुत सवारी को बहुत परेशानी है। आप इस वाले रोड पे जाके देखिए, आगे वाले पे क्या नाम है, 1 नंबर गली में पूरी रोड ख़राब है। परेशानी तो बहुत होती है, कई बार तो एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। हाँ लगभग कुछ नहीं तो लगभग 2 साल से। हाँ रिपेयर करने के लिए भी नहीं आता, कोई नहीं आता है। श्री बालाजी रामलीला कमेटी के द्वारा रामलीला का आयोजन 3 दिन के लिए सीबीडी ग्राउंड में होगा। इसको लेकर आयोजकों ने बताया कि कोरोना नियमों को लेकर सारी तैयारी कर ली गई है। रामलीला पंडाल में सिर्फ उन्हीं लोगों को एंट्री मिलेगी जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है। आपको बता दें कि पंडाल में बैठने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार लोगों को बैठने की व्यवस्था की गई है और पंडाल में मास्क लगाना अनिवार्य है। हमने जो है इतने कम समय में जो है सिर्फ और सिर्फ जो है 3 दिन की लीला का जो है मंचन की सोची है, तो उसमें 13, 14, 15 मतलब हमारा विचार तो है कि 200 तक की संख्या ही सोच रहे हैं, किंतु अगर सरकार की जो है थोड़ा सा अगर छूट मिलेगी थोड़ी बहुत, तो डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए 150 की संख्या और बढ़ सकती है। तो देखिए लीला का मंचन जो है, कलाकारों का जो विषय आपने रखा है, तो कलाकारों की दृष्टि से आपको बताऊँ मैं कि नाट्य कला परफॉर्मिंग जो अपनी जो हमारी क्या नाम है कमेटी है, उसके द्वारा ये परफॉर्मिंग किया जा रहा है। और हाँ ये स्ट्रिक्टली पहले ही कहा गया है कि जिनको दोनों डोज लग गई हैं वही जो है लीला मंचन में जो है भाग लेंगे। लीला का समय 7:30 बजे है जो है अपने गणेश वंदना, उसके बाद जो है 3 घंटे की लीला रहेगी। उम्मीद ये है कि 10:30 11 बजे तक जो है लीला का जो है समापन हो जाएगा।
हमारे पास हमने पूरे ग्राउंड्स के अंदर 32 कैमरे लगाए हैं और ग्राउंड के बाहर भी कैमरों की व्यवस्था की गई है, बैरिकेडिंग बनाए गए हैं और पुलिस की व्यवस्था हमारे साथ सहयोग पूरा है पुलिस का। और सिविल डिफेंस के हमारे पास 30 से 40 कार्यकर्ता हैं और हमारे खुद के स्टाफ जो हम लोग बाहर से हायर करते हैं वो 30 से 40 हैं हमारे पास। महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने आज मंडावली वार्ड में कंपैक्टर प्लांट का उद्घाटन किया है। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने कहा कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। ढलाव पर कूड़ा कम करने के लिए भी आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा, जिससे जल्द ही इलाकों की तस्वीर बदलेगी। स्थायी समिति अध्यक्ष श्री बीर सिंह पवार ने कहा कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम की योजना ढलाव घरों को कूड़ा मुक्त करने की है। साथ ही आपको बता दें कि स्रोत पर ही उन्हें कूड़े के पृथक्करण साथ ही विकेंद्रीकरण से धीरे धीरे लैंडफिल साइट पर कूड़ा जाना बंद हो जाएगा। पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने जमुना पार के 309 ढलाव घर को बंद करने का फैसला लिया है। उसके अंतर्गत 38 कंपैक्टर प्लांट लगाए जाने हैं। आज मंडावली वार्ड में 17 लाख की लागत से कंपैक्टर प्लांट का उद्घाटन किया गया है। इसके अंदर 14 मीट्रिक टन कूड़ा एक समय में आ सकेगा। बहुत अच्छा स्थान चुना है जहाँ कंपैक्टर प्लांट लगाया गया है। पहले एक बहुत बड़ा ढलाव हुआ था, उसके अंदर कूड़ा पड़ा होता था, कूड़ा सड़क पे आ जाता था, जानवर उसके अंदर चाहे गाय हो चाहे कुत्ता हो उसके अंदर वहाँ पे कूड़े को फैलाए थे, बदबू आती थी, लोगों को बड़ी परेशानी होती, बहुत शिकायतें थी। लेकिन आज सारी परेशानियों को निजात हो गई, समाधान हो गया है। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के विरोध में रोहतास नगर विधानसभा की सामाजिक धार्मिक संस्थाएं, मार्केट एसोसिएशन और साथ ही RWU के द्वारा भी जो है फुटा रोड से लेकर इंदिरा प्याऊ मंडोली रोड तक जुलूस निकाला गया। आपको बता दें कि रोहतास नगर विधानसभा के छोटे छोटे बाजारों में भी आने वाली 16 नवंबर से शराब के ठेके खुलने जा रहे हैं। इन ठेकों के विरोध में विधायक जितेंद्र महाजन के नेतृत्व में रोहतास नगर विधानसभा की सभी सामाजिक धार्मिक संस्थाएं और मार्केट एसोसिएशन लामबंद है। निकाले गए जुलूस में क्षेत्रीय लोगों के साथ महिलाएं भी शामिल हुई हैं। इस दौरान विधायक जितेंद्र महाजन ने कहा कि हम किसी भी कीमत पर अपनी गली मोहल्ले के बाजारों का जो माहौल है वो खराब नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा इसके लिए उन्होंने आबकारी मंत्री और आबकारी कमिश्नर दोनों को पत्र लिखा है। अलग अलग प्रदेशों से आए छात्रों का रिजल्ट को लेकर विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। आपको बता दें कि विरोध प्रदर्शन के दौरान DSSB के भी जो कुछ अधिकारियों ने कुछ छात्रों से बातचीत की और जल्द ही रिजल्ट आने की बात का भी आश्वासन दिया है। वहीं छात्रों का कहना है कि इससे पहले भी आश्वासन भी मिला था, लेकिन अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया। उनका यह भी कहना है कि MCD टाइपिंग 2013 का फाइनल ईयर का रिजल्ट कई बार आश्वासन के बाद में अभी तक नहीं आया और आज भी हम सभी को अधिकारियों के द्वारा आश्वासन ही दिया गया, लेकिन कब ये रिजल्ट आएगा ये तो देखना होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब तक रिजल्ट जारी नहीं होगा तब तक हम विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। सर अधिकारी कह रहे हैं कि अभी कुछ कह नहीं सकते कि कब तक आएगा रिजल्ट। वो अभी जो डोजियर है वो चेक ही कर रहे हैं और अभी भी डाउट में है कि जो कुछ पेंडिंग जो डोजियर है कि उनको निकाला जाए या उनको एक्सेप्ट किया जाए। ये इसी प्रोसेस में घूम रहे हैं अभी। सर इन्होंने इस बार एग्जैक्ट डेट तो नहीं बताई क्योंकि हम 13 सितंबर को आए थे तो उन्होंने बोला था 2 वीक में आ जाएगा। फिर 30 सितंबर को आए थे हम तो आलोक शर्मा जी थे, उन्होंने बोला कि मेरी गारंटी है कि 15 अक्टूबर से पहले आ जाएगा। तो हमने अंदर जाके पूछा कि सर 15 अक्टूबर को तो छुट्टी है, कल भी छुट्टी है, तो आज आने के चांसेस है। तो उन्होंने मना कर दिया कि आज किसी भी हालत में नहीं आ सकता। फिर हमने पूछा कि सर कुछ एग्जैक्ट डेट बता दो, तो उन्होंने ये कुछ इस बार बोला नहीं कि कोई एग्जैक्ट डेट हो। इन्होंने बस ये बोला कि इसमें काफ़ी प्रोसेस होती है। पहले IT डिपार्टमेंट होता है, उससे फाइल पास होकर फिर रिजल्ट डिपार्टमेंट के पास जाती है, फिर उससे अलग किसी और डिपार्टमेंट में जाती है, फिर पास होती है वो फाइल, तब आगे फॉरवर्ड करते हैं। विवेक विहार के विवेकानंद कॉलेज और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने कानून से जुड़ी जानकारी को समझा। इस दौरान DLSA सेक्रेटरी कंवलजीत अरोड़ा ने कानून संबंधी जानकारी देते हुए बताया कि अपने आसपास होने वाली गतिविधियों पर नजर रखना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि आजकल समाज में ऐसे मामलों की तादाद ज्यादा है जिन्होंने जो है हमें नज़रअंदाज कर देते हैं या फिर उनसे उलझने से बचते हैं, लेकिन यही मामले हम या हमारे जो भी किसी जानने वालों पर होते हैं तो हम उसमें फंस जाते हैं। इसलिए कानून मामलों की जानकारी होना सभी को जरूरी है।
देखिए, ये जो हमने एड ऑन कोर्स स्टार्ट किया है आज, जो इस कॉलेज के और साथ में BR अम्बेडकर कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए, उसका जो मुख्य उद्देश्य, जो मकसद है, वो ये है कि सारे स्टूडेंट्स को हम जागरूक कराना चाहते हैं उनके अधिकारों के प्रति। कानून में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं। मेरा ऐसा मानना है कि हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम में पढ़ रहा हो, BA, BCom, BSc, तो उनको भी कानून के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। छोटे बच्चों के साथ कुछ भी गलत हो जाता है, चाहे वो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, तो उनके पेरेंट्स उनकी बात पे विश्वास नहीं करते हैं, या वो बच्चे किसी भी रीज़न से लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो इस कोर्स के माध्यम से हम उनको ये भी जागरूक करना चाहते हैं, हम उनको अवेयर करना चाहते हैं कि वो चुपचाप अपने साथ हो रहे अन्याय को ना सहें, हम तक पहुँचें, क्योंकि कानून उनको मदद देने के लिए सक्षम है। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN न्यूज़।